नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आध्यात्मिक चैनल पर। मैं आचार्य प्रकाश पिछले 20 वर्षों से आयुर्वेदिक और तांत्रिक विद्याओं का अध्ययन कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे कुंडलिनी जागरण के सबसे सुरक्षित तरीकों के बारे में। ये विषय अत्यंत गहन और शक्तिशाली है, लेकिन इसके साथ कई भ्रांतियां और खतरे भी जुड़े हैं। हमारा उद्देश्य है आपको ऐसी व्यावहारिक जानकारी देना जिससे आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा सुरक्षित और सुखद बना सकें। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में कुंडलिनी को सर्पिनी शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है, जो मूलाधार चक्र में सुप्त अवस्था में रहती है। ये शक्ति जब जागृत होती है तो सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ऊपर की ओर बढ़ते हुए सहस्रार चक्र तक पहुंचती है, जिससे आध्यात्मिक जागृति और उच्च चेतना की अनुभूति होती है। पतंजलि, गोरक्षनाथ और अन्य महान योगियों ने इस शक्ति के जागरण की विधियां बताई हैं, जिन्हें हजारों वर्षों से अभ्यास किया जा रहा है। आधुनिक समय में कुंडलिनी जागरण से जुड़ी कई अवधारणाएं और पद्धतियां प्रचलित हुई है। कई लोग इसे अत्यधिक रोमांचक मानते हैं, लेकिन यह समझना आवश्यक है कि यह एक धीमी और गहन प्रक्रिया है, जिसमें धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होती है। अनियंत्रित कुंडलिनी जागरण से शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अब मैं आपको कुंडलिनी जागरण के सुरक्षित तरीके बताऊंगा, जो प्राचीन ज्ञान और आधुनिक समझ पर आधारित है। सबसे पहले, शरीर और मन की तैयारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे हम आधार निर्माण कहते हैं। जैसे मजबूत नींव के बिना भवन नहीं टिक सकता, वैसे ही बिना उचित आधार के कुंडलिनी जागरण संभव नहीं है। इसके लिए नियमित आसन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास आवश्यक है। विशेष रूप से सिद्धासन, पद्मासन और वज्रासन जैसे आसन मेरुदंड को सीधा रखने में सहायक होते हैं। प्राणायाम के अभ्यासों में अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उज्जाई प्राणायाम प्राणिक ऊर्जा को संतुलित करते हैं। इन्हें दैनिक अभ्यास में शामिल करें। शुरुआत में 10 मिनट और धीरे धीरे इसे बढ़ाते जाएं। मैं हमेशा अपने शिष्यों को सलाह देता हूं कि प्राणायाम के दौरान अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करें और धीरे धीरे गहरी श्वास लें। मंत्र साधना भी कुंडलिनी जागरण का एक सुरक्षित और प्रभावशाली माध्यम है। वो मंत्र का उच्चारण विशेष रूप से लाभदायक है। इसके अतिरिक्त बीज मंत्र जैसे लन, वन, यन, हन और ओम का जाप विभिन्न चक्रों को सक्रिय करने में सहायक होता है। कुंडलिनी जागरण के लिए चक्र साधना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर में 7 प्रमुख चक्र हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्जा और सहस्रार। प्रत्येक चक्र का अपना विशेष महत्व और कार्य है। कुंडलिनी जागरण के लिए निचले चक्रों से शुरुआत करना और उन्हें क्रमिक रूप से शुद्ध और सक्रिय करना आवश्यक है। मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करने की एक सरल विधि है। अपनी पीठ सीधी रखते हुए आरामदायक स्थिति में बैठें, आंखें बंद करें और रीढ़ के निचले हिस्से पर ध्यान केंद्रित करें। मूलाधार चक्र को लाल रंग के 4 पंखुड़ियों वाले कमल के रूप में कल्पना करें। प्रत्येक श्वास के साथ इस चक्र पर प्रकाश की किरणें पड़ती हुई महसूस करें। लन बीज मंत्र का मन ही मन जाप करें। इस अभ्यास को प्रतिदिन 10 मिनट तक करें। इसी प्रकार अन्य चक्रों पर भी ध्यान केंद्रित करें। स्वादिष्ठान चक्र पर नारंगी रंग, मणिपुर पर पीला, अनाहत पर हरा, विशुद्ध पर नीला, आज्जा पर बैंगनी और सहस्रार पर सफेद या बैंगनी रंग की कल्पना करें। प्रत्येक चक्र के लिए उसके बीज मंत्र का जाप करें। एक महत्वपूर्ण बात, कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया में जल्दबाजी न करें। धैर्य रखें और अपने शरीर और मन की स्थिति का सम्मान करें। यदि किसी भी समय आप असहजता, तीव्र दर्द या अत्यधिक भावनात्मक उथल-पुथल महसूस करें, तो अभ्यास रोक दें और एक अनुभवी गुरु से मार्गदर्शन लें। आहार और जीवन शैली का भी कुंडलिनी जागरण में महत्वपूर्ण स्थान है। सात्विक आहार, ताजे फल, सब्जियां, अनाज और दालें ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाते हैं। मांस, मछली, अंडे, अत्यधिक मसालेदार भोजन और नशीले पदार्थों से बचें। नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद और प्रकृति के साथ समय बिताना भी ऊर्जा को संतुलित रखने में सहायक होता है। ब्रह्मचर्य या ऊर्जा संरक्षण भी कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है। इसका अर्थ है अपनी यौन ऊर्जा का समझदारी से उपयोग करना और उसे आध्यात्मिक विकास की ओर मोड़ना।
पूर्ण ब्रह्मचर्य आवश्यक नहीं है, लेकिन संयमित जीवन शैली से ऊर्जा का संरक्षण होता है। मेरे एक शिष्य राजेश की कहानी आपको प्रेरित कर सकती है। वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और तनावपूर्ण जीवन जी रहे थे। उन्होंने अचानक कुंडलिनी जागरण के तीव्र तरीकों को अपनाना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें अनिद्रा, चिंता और अत्यधिक संवेदनशीलता की समस्या होने लगी। जब उन्होंने मेरे मार्गदर्शन में धीमे और सुरक्षित तरीके से अभ्यास शुरू किया, आहार में परिवर्तन, नियमित आसन और प्राणायाम और कर्मिक चक्र साधना, तो 6 महीने के भीतर उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। न केवल उनकी समस्याएं दूर हुई, बल्कि उन्हें गहरी शांति, आनंद और रचनात्मकता का अनुभव हुआ। आज वे अपने कार्य और आध्यात्मिक साधना में संतुलन बनाए रखते हैं। कुंडलिनी जागरण एक जीवन भर की यात्रा है, न कि एक अस्थायी अनुभव। ये आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार और परम चेतना की ओर ले जाने वाला मार्ग है। इस यात्रा में अपने अंतर्ज्ञान का सम्मान करें और केवल वही अभ्यास करें जो आपके लिए सही लगे। निरंतर अभ्यास, धैर्य और समर्पण से आप धीरे धीरे अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। याद रखें, सफलता की कुंजी है संतुलन, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आध्यात्मिक जागरूकता का संतुलन। आज हमने सीखा कि कुंडलिनी जागरण एक प्राकृतिक और सुरक्षित प्रक्रिया होनी चाहिए। आसन, प्राणायाम, मंत्र जाप, चक्र ध्यान, सात्विक आहार और संतुलित जीवन शैली के माध्यम से आप अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर सकते हैं और अपने जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन ला सकते हैं। मुझे आशा है कि आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि आप आयुर्वेद, योग और आध्यात्मिक विषयों के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगले सप्ताह हम बात करेंगे ध्यान की विभिन्न तकनीकों के बारे में और कैसे वे आपके दैनिक जीवन को समृद्ध बना सकती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति, शांति, शांति।